शरद, जिस तरह से पिछले कुछ सालों से विश्व का जो राजनीतिक माहौल है वो इतना ज़्यादा गरमाया हुआ है, जगह जगह युद्ध चल रहे हैं। इससे कई बार इस तरह की खबरें सामने आती हैं कि क्या तीसरा विश्व युद्ध छिड़ने जा रहा है। और अगर आप देखें तो बहुत सारी भविष्यवाणियां भी होने लग गई हैं कि शायद 2 महीने के अंदर शुरू हो जाएगा। कुछ लोग कहते हैं शायद इस साल के अंत तक विश्व युद्ध जो है आरंभ हो जाएगा। तो ऐसी स्थिति में ज़रूर सबके मन में ये सवाल आता होगा कि अगर विश्व युद्ध होता है तो उस स्थिति में हमारे धन का क्या होगा, या जो हमारा पैसा है वो कितना सुरक्षित है, नहीं है। ये आज आप ज़रूर बताइए कि ऐसी स्थिति में हमें क्या करना चाहिए और हमारा धन सुरक्षित है या नहीं, ये जानना तो बहुत ही ज़रूरी है। जी हाँ, विश्व युद्ध हुआ डॉक्टर स्वाति, तो ये तो जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं दुनिया के, मुझे लगता है वो बेहतर जानते होंगे। होगा नहीं होगा, कब होगा, किसकी बुद्धि कब फिर जाएगी मालूम नहीं। पर उससे जो नुकसान होगा और आपको आर्थिक नुकसान होगा उस पर ज़रूर बात करेंगे। पर एक नुकसान, एक लॉस जो सब चाहते हैं हो जाए, वो है वेट लॉस। और मैं समझता हूँ कि वेट लॉस के बारे में मिरेकल ड्रग्स की बात की जाती है। आजकल बहुत लोग लेते हैं, फटाफट पिल्स ली और वज़न घटा लिया। हम जानते हैं भारत दुनिया में शायद तीसरे नंबर पर है ओवरवेट लोगों में। और मैं तो किसी किसी शहर की बड़े बड़े जो मेट्रोस हैं वहाँ सुनता हूँ कि ज़्यादातर 80-90% लोग जो है उनका बीएमआई बिगड़ा हुआ है, वो कंट्रोल में नहीं है। और इसलिए यहाँ जिक्र कर रहे हैं क्योंकि अगर बात सेहत अच्छी नहीं है तो साहब दुनिया बेकार है। धन नहीं है तो आपकी ज़िंदगी बहुत ज़्यादा काम की नहीं रहती, आप ज़्यादातर काम नहीं कर पाते। और उन दोनों चीज़ों की यहाँ पर चर्चा होती है क्योंकि इस शो का नाम है सेहत भी पैसा भी। मैं हूँ डॉक्टर CA शरद कोहली, इकोनॉमिस्ट और फाइनेंस एक्सपर्ट। मैं डॉक्टर स्वाति महेश्वरी, सीनियर इंटरनल मेडिसिन स्पेशलिस्ट। आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट 2 मुद्दों पर बात कर रहे हैं। जैसे शरद अभी आपने कहा कि ये जो वेट लॉस ड्रग्स होती है, खासतौर से अभी आजकल बहुत ज़्यादा नाम घूम रहा है और वो है ओजेम्पिक। और 2022 में जो एलॉन मस्क हैं उन्होंने जो है ट्वीट करके बोला कि मेरा 13 किलो वज़न जो है वो इस दवा की वजह से कम हुआ। और उसके बाद से हर कोई इस दवा के बारे में बात कर रहा है। बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ भी खुल करके सामने आए हैं और उन्होंने कहा है कि इस दवा का उन्होंने इस्तेमाल किया है वज़न लूज़ करने के लिए। तो आज इसके ऊपर ज़रूर हम बात करेंगे कि ये ओजेम्पिक, वेगोवी, जो ये तरह तरह की वेट लॉस ड्रग्स हैं, ये कितने काम की हैं और क्या वाकई में इनसे वज़न जो है वो लूज़ होता है। लेकिन पहले आपसे जानते हैं कि अगर ये विश्व युद्ध हुआ और ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई तो हमारा धन कितना सुरक्षित है। जी हाँ, देखिए, 2 वर्ड्स जो पहले नहीं लिए जाते थे, न्यूक्लियर वर्ड बहुत अछूता सा था, लोग नाम लेने में भी डरते थे। वर्ल्ड वॉर, विश्व युद्ध, वर्ल्ड वॉर 3 का अब तो ये आम जिक्र होता है। आप देखें जब भी रशिया यूक्रेन का या नेटो रशिया में जो टेंशन चल रही है, नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया, गाजा में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, चाइना अमेरिका के बीच में खींचतान चलती रहती है, जगह जगह दुनिया में टेंशन बिल्ड हो रही है। तो अब वर्ल्ड वॉर 3 पहले जो लोगों को लगता था शायद एक सपने की बात है या एक इमेजिनरी टर्म है, अब कुछ कुछ सच नज़र आता है। और कई बार तो ऐसा भी नज़र आता है डॉक्टर स्वाति, हालांकि हम किसी को डरा नहीं रहे, कोई ये ना समझेगा हम किसी को डरा रहे हैं, कि बहुत ज़्यादा शायद वो दिन दूर नहीं है। और अगर ऐसा होता है तो क्या होगा? तो आपके मैं समझता हूँ भारत उसमें शायद शुरू में शामिल ना हो अगर विश्व युद्ध होता है, पर इसका जो इकोनॉमिक इम्पैक्ट है, जो आर्थिक इसका असर है, वो जरूर देखने को मिलेगा। US डॉलर हो सकता है कोलैप्स कर जाए, अंतर्राष्ट्रीय करेंसी है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने और दुनिया भर के सेंट्रल बैंक्स ने अमेरिका में ढेर सारा पैसा रखा हुआ है, ट्रिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ डॉलर US ट्रेजरी में इन्वेस्ट कर रखी है। तो अगर डॉलर फेल हो जाता है तो क्या हमारे बैंकिंग सिस्टम पर असर होगा? तो मेरा एक विशेषज्ञ होने के नाते मुझे ऐसा लगता है कि अगर विश्व युद्ध की आपको कहीं सुगबुगाहट सुनाई देती है, अगर आपको कहीं ऐसा लगता है कि अब ये दिन दूर नहीं है जब ये वर्ल्ड वॉर में धीरे धीरे कन्वर्ट हो रहा, तो मुझे लग रहा है कि मेरी सलाह ये रहेगी कि आप थोड़ा सा बैंकों में जो पैसा रखा है उसके लिए भगदड़ मच सकती है। बैंकों की हालत थोड़ी सी डगमगा सकती है। हालांकि ये सब हम इमेजिनरी बात कर रहे हैं और हम तो वी विल होप, विश एंड प्रे कि ये कभी ना हो, पर अगर होता है तो मुझे लग रहा है थोड़ा सा बैंकों के ऊपर से लोड कम कर देना चाहिए। आपको पैसा बाकी एसेट्स में, अब ये उस टाइम की सिचुएशन पर डिपेंड करेगा डॉक्टर स्वाति के कैसी सिचुएशन है, क्या चीज़ इम्पैक्ट हो रही है, बहुत ही डायनेमिक इसकी सलाह होगी। पर अभी जो एक हम लॉन्ग टर्म विजन लेके सोचें तो मुझे लग रहा है कि बैंकिंग सिस्टम शायद प्रभावित हो सकता है उस समय। बिल्कुल मैं दोहराना चाहूँगा कि हम बिल्कुल भी आपको डरा नहीं रहे हैं, आपको सिर्फ उस मंजर के लिए तैयार कर रहे हैं कि अगर ऐसा होता है, क्योंकि यहाँ पर आपके
पैसे और सेहत दोनों का ध्यान रखा जाता है, तो हमें आपके पैसे की वाकई चिंता है, जैसे आपके सेहत की चिंता है, पैसे की भी चिंता है, इसलिए हम जिक्र करें। अब बात करते हैं दूसरे लॉस की, जो मैंने कहा कि एक लॉस आपको हो जाता है तो आप दुखी होते हैं, पर ये लॉस हो जाता है तो आप खुश होते हैं। तो ये मिरेकल ड्रग्स डॉक्टर स्वाति क्या है, इनको लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए? लोग, आपने 2-3 ड्रग्स के अभी शुरू में नाम भी लिए थे, इनको लेना चाहिए। और यंगस्टर्स खासकर मैंने देखा, मुझे तो कुछ लोग मिले, 2 लड़का लड़की थे, उनकी शादी होने वाली थी, लड़का शायद थोड़ा ओवरवेट था, उसको उन्होंने शादी 3 महीने टाल दी, उसने कहा मैं ओजेम्पिक लेता रहूंगा और मैं जब इसका असर दिखेगा तो उस टाइम शादी करेंगे, क्योंकि हमारी फोटो ठीक नहीं आएंगी, हमारी एल्बम अच्छी नहीं बनेगी। यहाँ तक सुनाई दिया। तो क्या वाकई इतनी जल्दी असर करता है? बिल्कुल, देखिए अगर हम बात करें 2017 में ओजेम्पिक रिलीज हुई थी और उसके बाद 2022 में विगोवी आई और 2023 में इसकी ओरल जो रेबल्सिस है वो भी आई और अभी पिछले साल ही एक और नई मेडिसिन ज़ेपबाउंड करके भी रिलीज हुई है। ये जो दवाइयाँ हैं खासतौर से विगोवी और ओजेम्पिक, ये इनमें एक तरह का कंपाउंड होता है जिसे हम सेमाग्लूटाइड बोलते हैं, जो कि हमारे ब्रेन को यह सिग्नल देता है कि खाओ कम और साथ ही स्टोर भी कम करो। तो ये हमारी बॉडी में इंसुलिन सेंसिटिविटी को बढ़ाता है और हमारी भूख को जो है वो ये कंट्रोल करता है। तो गैस्ट्रिक एम्प्टिंग जो होती है, यानी कि हमने जो खाना खाया हमारे पेट में गया, वो धीरे धीरे हमारे आंतों तक जाता है, ज़्यादा समय तक हमारे पेट में रहता है और इसकी वजह से हमें एक फुलनेस की फीलिंग आती है। हम कम खाना खाते हैं और वही एक कारण है कि उससे हमारा जो है वज़न भी धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाता है। देखिए, जो ये दवाइयाँ हैं ओजेम्पिक, विगोवी, ये इंजेक्शन के फॉर्म में लगाया जाता है। ये जो दवाइयाँ, इनसे बहुत ताज्जुब की बात है कि ये देखा गया है कि 3 महीने के अंदर लगभग आपका 5% जो वेट है वो कम हो सकता है। यानी कि अगर 100 किलो का कोई व्यक्ति है तो वो मान के चलिए कि लगभग 3 से 5 किलो वज़न जो है वो अपना 3 महीने के अंदर कम कर सकता है। वहीं 7 से 8 महीने में देखा गया है कि 12% तक ये दवाइयाँ जो है वज़न कम कर सकती हैं और उसके बाद 1.5-2 साल तक अगर कोई इस्तेमाल करे तो 15% तक, यानी कि 100 किलो के व्यक्ति के 15 किलो जो वेट है वो इसके द्वारा कम हो सकते हैं। तो ऑलमोस्ट सर्जरी के बराबर, यानी कि जो लोग वेट लॉस के लिए सर्जरी करवाते हैं उससे जो वज़न कम होता है, लगभग उतना ही वज़न जो है इन दवाइयों से भी जो है कम हो जाता है। अब ये दवाइयाँ जो थी शरद, ये जो FDA था उसने खास तौर से ओजेम्पिक की अगर हम बात करें तो वेट लॉस के लिए अप्रूव नहीं किया था। इस दवा को डायबिटिक पेशेंट्स के लिए अप्रूव किया था, लेकिन क्योंकि ये वेट लॉस करती है इसलिए इसका इस्तेमाल वेट लॉस में ज़्यादा होने लग गया। तो लोगों को लगा कि ये तो एक रामबाण आ गया और इससे हमारा वज़न जो है बहुत तेज़ी से कम हो सकता है, तो इसका बहुत ज़्यादा यूज़ जो है अब दवाई का होने लग गया है। लेकिन FDA ने ये बोला था कि ये जो दवा है ये डायबिटिक पेशेंट्स के लिए बहुत अच्छी है, उनके शुगर को कंट्रोल करने में मदद करती है और ख़ास तौर से आगे चलकर हार्ट अटैक और स्ट्रोक होने की जो संभावनाएं हैं वो तक ये दवा कम कर सकती है। लेकिन ओजेम्पिक बच्चों के लिए नहीं होती, जबकि विगोवी जो ड्रग है ये इसको FDA ने वेट लॉस के लिए ही अप्रूव किया था। यानी कि जिन लोगों का BMI बहुत ज़्यादा है, देखिए अभी आपने BMI की बात करी और इसका सिंपल सा फॉर्मूला है, आप भी अपना BMI निकाल सकते हैं अपने हाइट और वेट के को उस फॉर्मूले में डाल करके। तो 25 से ऊपर जो BMI होता है उसे हम ओवरवेट मानते हैं और विगोवी जो है वो 30 से ऊपर जिनका BMI है, यानी कि जो मॉर्बिड ओबीज हैं, जिनका वजन बहुत ज़्यादा है, उन लोगों के लिए अप्रूव करी गई। या फिर अगर किसी को ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़, कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, इस तरह की हार्ट की समस्याएं, तो आप 27 अगर आपका BMI है तो भी आप ये दवा ले सकते हैं। और इंटरेस्टिंग बात ये है कि विगोवी जो है वो बच्चों के लिए भी अप्रूव्ड है, यानी कि 12 साल से ज़्यादा उम्र के बच्चे जिनका BMI 95 परसेंटाइल तक हो उनको भी विगोवी दी जा सकती है। अब बहुत इंटरेस्टिंग बात यह है कि कहाँ डायबिटीज़ के लिए दवा को अप्रूव किया गया था, लेकिन अब वेट लॉस के लिए उसका इस्तेमाल हो रहा है। लेकिन ये भी समझिए कि एक बहुत इंटरेस्टिंग सर्वे जो ये कहता है कि 3 में से 2 लोग जो कि इन दवाइयों का इस्तेमाल करते हैं वो ये दवाइयाँ कुछ महीने बाद छोड़ देते हैं। वो एक कॉस्ट की वजह से भी हो सकता है, क्योंकि इनकी कॉस्ट अभी बहुत हाई है इन इंजेक्शंस की। दूसरा, एक समय के बाद आपका वज़न उतनी तेज़ी से कम नहीं होता है जैसे शुरू में होता है, और इस वजह से लोगों को लगता है कि इंजेक्शंस काम नहीं कर रहे हैं या दवा काम नहीं कर रही है और वो इसको लेना बंद कर देते हैं।
और तीसरी चीज़ जो अब सामने आई है वो है साइड इफ़ेक्ट्स, क्योंकि पहले ये दवा इतनी ज़्यादा यूज़ नहीं हो रही थी तो साइड इफ़ेक्ट्स बहुत ज़्यादा पता नहीं थे, पर क्योंकि अब बहुत यूज़ हो रही है तो उससे बहुत सारे ऐसे साइड इफ़ेक्ट्स हैं जो उभर करके आ रहे हैं, जिनके बारे में हम ज़रूर आपको भी बताएंगे कि वो कौन से साइड इफ़ेक्ट्स हैं जिनसे आपको सावधान रहने की ज़रूरत है। लेकिन पहले आपसे पूछते हैं शरद कि हम अपना धन कैसे सुरक्षित रखें? जी हाँ, अगर बैंक सेफ नहीं है तो फिर पैसा आप मान लीजिए, ऐसी सिचुएशन होती है। और पहले तो मैं ये बता दूं, ये कोई भविष्यवाणी करने का शो नहीं है, ये कोई एस्ट्रोलॉजी का शो नहीं है जहां पर हम भविष्यवाणी करें। पर आप अगर सोशल मीडिया पे ढूंढेंगे तो आपको बहुत सारी भविष्यवाणियां मिलेंगी। कोई भविष्य मालिका है जो कहती है कि अगर विश्व युद्ध होता है तो शायद दुनिया में 800 करोड़ की आबादी है, उसमें से कुल 60-65 करोड़ लोग रह जाएंगे। तो बहुत ही डराने वाली भविष्यवाणी। पर अगर ऐसा होता है, भगवान करे आपको लंबी आयु मिले सबको, पर अगर ऐसा होता, मुझे लगता है कि इंटरनेशनल करेंसी की बात करें और बैंकिंग सिस्टम पे अगर असर होता है विश्व युद्ध में, तो सबसे जो स्ट्रॉन्ग एसेट वैल्यू रह जाएगी आपके लिए रखने के, वो मुझे लगता है गोल्ड होगा। क्योंकि गोल्ड दुनिया के सारे सेंट्रल बैंक्स धड़ाधड़ खरीद रहे हैं। पिछले 1-1.5-2 साल में बहुत गोल्ड खरीदा गया है और गोल्ड दुनिया की हर जगह चल जाता है। और मुझे लगता है आगे जाके करेंसी का बेस भी बनने वाला है, जिसको हम गोल्ड स्टैंडर्ड कहते हैं। कभी किसी मौका लगा तो एपिसोड में अपने फॉलोअर्स को और व्यूअर्स को बताएंगे कि गोल्ड स्टैंडर्ड क्या होता है, जिसके बेसिस पे करेंसी की वैल्यू डिटरमिन होती है कि डॉलर कितने का होना चाहिए, पाउंड कितने का होना चाहिए, रुपया कितने का होना चाहिए, वगैरह वगैरह। पहले चलता था, अब नहीं चलता है। तो मुझे लग रहा है दुनिया वापस गोल्ड स्टैंडर्ड पे जा सकती है और हो सकता है कि कुछ देशों की करेंसी भी फेल हो जाए। तो ऐसे में आपका लेन देन आपस में खरीद बेच जो है, मुझे लग रहा है गोल्ड एक रह जाएगा। तो गोल्ड को हम, वैसे तो मैं एज एन इन्वेस्टमेंट एक्सपर्ट मैं गोल्ड को रेकमेंड करता हूं, पर अब ये विश्व युद्ध वाला जो एंगल आया है, इसको देख के मुझे लगता है कि गोल्ड को आपको अपनी इन्वेस्टमेंट का हिस्सा बनाना चाहिए। मैं 15-20% की बात करता हूं, आप इससे ज्यादा भी बना लेंगे तो। और गोल्ड का दोस्त मालूम है कौन है? गोल्ड का दोस्त है अशांति। जैसे जैसे दुनिया में अशांति फैलती है, जैसे जैसे लड़ाई बढ़ती है, गोल्ड की वैल्यू चढ़ती है। इसको आप अच्छा मानिए बुरा मानिए, मुझे नहीं पता। गोल्ड पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा है, वैसे तो बुरी बात है, पर गोल्ड ऐसा ही है। अब ऐसा है तो है, तो इसलिए गोल्ड मुझे लगता है एक अच्छा ऑल्टरनेट निकल के आएगा, जिसको आप अपने पास इकट्ठा कर सकते हैं। मतलब इमरजेंसी अगर है और हाँ, ऐसी सिचुएशन में तो गोल्ड ही आपका साथी जी है। जी। और गोल्ड बहुत बड़े बड़े फॉर्म में नहीं रखना चाहिए, क्योंकि आपको मान लीजिए 1 किलो चीनी लेनी है और करेंसी फेल हो गई तो आपको बदले में गोल्ड देना है, तो आप गोल्ड का बार नहीं निकाल देंगे। मुझे लग रहा है गोल्ड को आपको डिविजिबल फॉर्म में रखना चाहिए, छोटे छोटे फॉर्म में रखना चाहिए। कुछ लोग मैंने देखा है 1-1 किलो की, आधा किलो की ईंट ले लेते हैं और बड़े बड़े बार्स ले लेते हैं। वो आपको छोटे फॉर्म में, छोटे जो कॉइन्स आते हैं वो रखना चाहिए। गोल्ड इकट्ठा करना तो ठीक हो गया और गोल्ड मिल भी आसानी से जाता है, पर जो चीज ये बताइए कि ये जो मिरेकल ड्रग्स है ये कहाँ मिलते हैं? ये इंडिया में मिलते हैं और कितने दिन तक इसको लेना चाहिए? और आपने हालांकि डाउन साइड्स का हल्का सा जिक्र तो किया, पर जरूर ही मुझे लगता है इसका कोई डाउन साइड होगा, क्योंकि जब आप आर्टिफिशियली वेट को कम करने की कोशिश कर रहे हैं किसी ड्रग के माध्यम से, तो जरूर इसका कोई डाउन साइड होगा जो कि केवल आपको पता होगा। बिल्कुल। देखिए शरद, सबसे पहली बात तो ये इंजेक्शन के फॉर्म में दवाइयाँ हैं और अभी भारत में ये इंजेक्शंस अवेलेबल नहीं है। केवल ओरल पिल्स जो है अभी भारत में है, जिन्हें हम रेबल्सस बोलते हैं। और इसीलिए जो आप बोलते हैं ना, ये काला बाजारी, ये बहुत तेज़ी से चल रही है इंजेक्शंस को लेकर के। और इसीलिए बहुत सावधान रहने की भी ज़रूरत है, क्योंकि जब आप इस तरह के ऑनलाइन साइट से या इस तरह की जगहों से आप जब इस तरह के इंजेक्शंस को लेते हैं तो फेक इंजेक्शंस मिलने की संभावनाएं भी बहुत बढ़ जाती है और साथ ही कॉस्ट तो आसमान छूती है, इसमें तो कोई शक ही नहीं है। और देखिए, सबसे पहली बात यह है कि जो सर्वेज हैं और जिस तरह से अभी तक दवा का इस्तेमाल हुआ है, सबसे ज़रूरी बात जो आपको समझनी है वो ये है कि केवल दवा लेने से वज़न जो है आपका कम नहीं रहता है। आपको साथ में डाइट्स भी अपनी कंट्रोल करने की ज़रूरत है, आपको एक्सरसाइज भी करने की ज़रूरत है। और यही सेलिब्रिटीज़ भी कहते हैं कि ऐसा नहीं है कि हमने केवल ये इंजेक्शन लगाया और हमारा वेट कम हो गया। हमने उसके साथ साथ इंटरमिटेंट फास्टिंग भी करी, हमने अपने डाइट का भी ध्यान रखा, हम कितना सो रहे हैं, कितना एक्सरसाइज कर रहे हैं, इन चीज़ों का भी ध्यान रखा है, तब हमें जाकर के ये रिजल्ट्स मिले। तो ये आपको भी समझना बहुत ज़रूरी है कि ऐसा नहीं कि आप कुछ भी खाए पिए, हम पड़े हुए हैं आराम से, कोई एक्सरसाइज नहीं करनी और बस ये इंजेक्शंस लगा रहे हो और हमारा भला हो जाएगा, हम पतले दुबले हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। तो ये चीज़ हमें बहुत ध्यान रखनी है। दूसरा, अब इसके साइड इफ़ेक्ट्स बहुत सामने आ रहे हैं शरद, धीरे धीरे
ये एक तो सबसे पहली बात कि ये जो दवा है इसके ऊपर एफडीए की बॉक्स्ड वार्निंग है। बॉक्स्ड वार्निंग जो होती है वो एफडीए की हाईएस्ट कैटेगरी ऑफ वार्निंग होती है, यानी कि जिस दवा से उन्हें सबसे ज्यादा खतरा लगता है उस पर वो बॉक्स्ड वार्निंग लगाते हैं, और इन दवाइयों पे बॉक्स्ड वार्निंग होती है। और वो इसलिए होती है क्योंकि इनसे थायराइड कैंसर होने की संभावनाएं देखी गई हैं। तो ये दवाइयां आगे चल के लोगों को कैंसर तक कर सकती हैं, साथ ही ये पैनक्रियाज में इन्फेक्शन कर सकती है जिसे हम पैनक्रेटाइटिस बोलते हैं। और अभी आपने रिसेंटली एक रिसर्च भी देखी होगी कि इसकी वजह से स्टमक पैरालिसिस हो रहा है, क्योंकि ये स्टमक को स्लो कर देता है, उसकी एम्प्टीइंग को डिले कर देता है। तो इसकी वजह से कुछ लोगों में ये देखा गया है कि स्टमक पैरालिसिस तक हो रहा है। वहीं गॉल ब्लैडर के इश्यूज सामने आ सकते हैं, आपकी देखने की जो शक्ति है वो भी प्रभावित हो सकती है इसकी वजह से। तो कई सारे ऐसे साइड इफेक्ट्स हैं, और शुरुआत में नोजिया, वॉमिटिंग, घबराहट होना, इस तरह के साइड इफेक्ट्स तो इंजेक्शन वगैरह के साथ होते ही हैं। तो इनकी जो डोज होती है वो बहुत सोच समझ के धीरे धीरे बढ़ाई जाती है, इसलिए अपने आप से इन दवाइयों को बिल्कुल भी नहीं लें। ऐसा नहीं कि आपने शो देखा और आप सोचिए कि हम भी ये दवाइयाँ ले लेते हैं और जाके आप सर्च करने लग गए। ये डॉक्टर की निगरानी में लेने वाली दवाइयाँ हैं, क्योंकि इनकी वजह से साइड इफेक्ट्स होते हैं। और जैसे डायबिटिक पेशेंट्स हैं जिनके लिए हम बोलते हैं कि ये एक अच्छी चीज़ है, उनके शुगर लेवल्स कम होने लगते हैं जब आप ये दवा लेते हैं। तो आपकी जो बाकी दवाइयाँ हैं, जो आप इंसुलिन ले रहे हैं या और दवाइयाँ डायबिटीज़ की ले रहे हैं, उनको हमें एडजस्ट करना पड़ता है। इसलिए खुद से ये इंजेक्शंस कभी भी नहीं लें, इस बात का ज़रूर ध्यान रखना हमें। और जो डायबिटिक टाइप 1 है या जिनको जो है आँखों में डायबिटीज़ की वजह से प्रॉब्लम हो चुकी है, पहले गॉल ब्लैडर की प्रॉब्लम है, पैनक्रियाज की या लिवर किडनी के सिवियर प्रॉब्लम्स है, प्लीज़ उन लोगों के ये इंजेक्शंस बिल्कुल नहीं लें, क्योंकि ये आपको और ज़्यादा परेशानी में डाल सकते हैं और आपकी दिक्कतें बढ़ सकती है। तो ये दवा सोच समझ के लेने की है, लेकिन अच्छी दवा है जिससे वेट लॉस अच्छा देखा जा रहा है, और ख़ास तौर से हार्ट अटैक और स्ट्रोक होने की संभावनाएं भी डायबिटिक पेशेंट्स में कम हो रही है। तो दवा अच्छी है, लेकिन जैसे मैंने बोला कि बहुत नसीहतों के साथ सोच समझ के इसको लेने की ज़रूरत है। जी हाँ, देखिए 2 तरीके के लॉस की बात हुई, एक आपके लॉस रोकने की बात हुई, एक लॉस कराने की बात हुई। यही खूबसूरती है शो की। गुड हेल्थ और गुड वेल्थ आपको हमारे पीछे लिखा दिख रहा होगा। कहीं हम आपको लॉस कराते हैं जब आपकी सेहत का सुधार नहीं हो, कहीं हम लॉस बचाते हैं जब आपको अमीर बनाना हो। लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए, कमेंट करते रहिए। हमसे आप सवाल पूछ सकते हैं, हम लाइव भी आएंगे, आपको मेंबरशिप पैकेजेस भी हैं, बहुत सारे तरीके। कोशिश करेंगे हम आपसे फिजिकली भी किसी तरह इंटरेक्शन कर सकें, कहीं आपसे मिल सकें, कोई ऐसा तरीका ढूंढ के जरूर निकालेंगे। तब तक के लिए आप देखते रहिए डॉक्टर स्वाति। डेफिनेटली हमें लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। हमें अपने प्रश्न भी लिख करके भेजिए, आपके भी मोटापे से जुड़े अगर कोई प्रश्न है, आप जूझ रहे हैं उससे, या जैसा कि शरद जी ने बोला कि आपके जो बैंक बैलेंस है या जो आपकी फाइनेंशियल हेल्थ है उससे जुड़े भी जो आपके क्वेश्चंस हैं वो आप हमको भेजिए, तो हम उन सब के आपको जवाब देंगे। तो एक ऐसा शो जो आपको तंदुरुस्त भी बनाता है और माला माल भी बनाता है, उसे आप ज़रूर देखते रहिए। सेहत भी पैसा भी। और बैंकिंग सिस्टम की हम बात कर रहे थे, अगर सोचिए अगर बैंकिंग सिस्टम फेल हो जाता माय गॉड, सबसे ज्यादा भरोसा तो बैंकिंग सिस्टम तो पर ही रहता आप है। सोचिए कि लोगों का पैसा सारा बैंक में है। आप आजकल तो यूपीआई वगैरह आप ट्रांजैक्शन सारे बैंक से करते हैं। आप सोचिए ऐसी सिचुएशन को इमेजिन करिए कि सारे बैंक्स फंक्शन नहीं कर पा रहे हैं, सुबह खुले ही नहीं खुले तो उनके पास सारा चक्का जाम हो गया जहाँ तक कैश फंड सर्कुलेशन है। बहुत ही स्केरी लगता है। तो ऐसे में हम तो कोशिश, जैसा कि मैंने कहा, हम होप विश एंड प्रे दैट वो दिन कभी ना आए, पर बातचीत करने में तो कोई हर्ज नहीं है। हो सकता है कोई बात कभी काम आ जाए। बिल्कुल, और ये सब चीजें जो है आपके दिमाग में, जहन में रहती हैं, और अगर खुदा ना करे ऐसा कोई समय आया तो उस टाइम पे ये क्लिक करती हैं आपको, और तब आपके लिए लाइफ सेविंग भी हो जाती है।